हेलो। कैसे हो? सब बढ़िया एकदम। चलो, देखो आज क्लास मेनली उस चीज़ के लिए है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मेरे पास कुछ बच्चे आए भी हैं कि सर हमने लाइट वाला चैप्टर जो है जिसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, मिरर है और लेंस है, ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ तो लिया, समझ भी आ गया, इमेज फॉर्मेशन भी हम कर लेते हैं। पर इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल्स अपने बोर्ड में आते हैं 10th क्लास से, और इसका कुछ पार्ट 12th में भी है, तो जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है। और प्रॉब्लम मेनली क्वेश्चन करने में आती है, वो इसलिए आती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मिरर और लेंस का न्यूमेरिकल में है वो ये है साइन कन्वेंशन। कि अगर आपको साइन कन्वेंशन आता है, साइन कन्वेंशन का मतलब कि कब अपने को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लेनी है, कब नेगेटिव लेनी है, अगर आपके पास इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा, कैसे अपन इमेज की नेचर की बात करें तो कैसे अपन को नेचर मालूम चल जाए इमेज का कि कैसी इमेज मिरर या लेंस बना रहा है। तो आज की पूरी क्लास अपन सिर्फ और सिर्फ मिरर को देंगे। किसको देंगे? मिरर को। मिरर में अपने पास में क्या आ जाएगा? पहला साइन कन्वेंशन, कि मिरर का साइन कन्वेंशन अपने को कैसे यूज़ करना है। दूसरा अपने पास में आ जाएगा मिरर फॉर्मूला बेस क्वेश्चंस, कि मिरर में साइन कन्वेंशन अपन कैसे यूज़ करें। और दूसरा कि मिरर के क्वेश्चंस अपने पास में आते हैं तो अपन कैसे उनको सॉल्व करें। तो देखो, पहले अपन शुरुआत करते हैं मिरर के लिए साइन कन्वेंशन की। बहुत आसान चीज़ है। आसान क्यों है? क्योंकि सिर्फ वो चीज़ है जो अपन शुरुआत में 7th में, 8th में, 9th में पढ़ते आ रहे हैं। अब उसको अप्लाई कैसे करना है वो सीखो। अगर अपन शुरुआत करते हैं साइन कन्वेंशन से, साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर्स, साइन कन्वेंशन फॉर स्पेरिकल मिरर्स। अच्छा, ये अपने को सभी को पता होगा कि स्पेरिकल मिरर अपने पास में दो तरह के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो अपन स्टार्ट करते हैं, पहले अपन ले लेते हैं एक बार के लिए कॉनकेव मिरर। पहले किसकी बात करेंगे अपन? कॉनकेव मिरर की। देखो, कॉनकेव मिरर से अपन स्टार्ट करेंगे। कॉनकेव मिरर, अगर अपने बात करें कॉनकेव मिरर क्या होता है, तो ऐसा स्पेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व हो। The spherical mirror whose reflecting surface is curved inward is known as concave mirror। तो ये जो मैंने आपके सामने बनाया, ये अपने पास में क्या है? कॉनकेव मिरर है। ये अपने पास में इसका सेंटर जो हो गया, इसको अपन ने पोल कह दिया। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब देखो, इसमें अपन साइन कन्वेंशन कैसे यूज करें। तो पहली बात तो ये कि आपको हमेशा मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कहाँ रखना है? लेफ्ट साइड। कहाँ रखना है? लेफ्ट साइड। जैसे मैं इसकी बात करूं तो मैंने ये बनाया, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ रखा? मैंने लेफ्ट साइड रखा। क्योंकि साइन कन्वेंशन ये कहता है कि आपके पास जो भी लाइट रेज आएगी, इंसिडेंट होगी, वो सिर्फ किस साइड होगी? लेफ्ट साइड। तो अपने को हमेशा इस, कोई भी मिरर आप बना रहे हो, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होना चाहिए? लेफ्ट साइड होना चाहिए। अब साइन कन्वेंशन पे अपन आगे चलते हैं। देखो, आप लोगों ने, सभी लोगों ने छोटी क्लास में ग्राफ तो पढ़े होंगे, ऐसे बनते हैं वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। बिल्कुल। अब देखो, ग्राफ में आप लोगों ने ये भी देखा होगा, राइट साइड जो भी वैल्यूज होती है इसको अपन लिखेंगे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को अपन लिखेंगे कैसी? नेगेटिव। डाउनवर्ड जो होगी सभी को नेगेटिव, और अपवर्ड जो होगी सभी को पॉजिटिव अपन लिखते हैं। तो ये तो अपने पास में हो गई बेसिक बात कि अपन को साइन कन्वेंशन जब भी अपन करेंगे, अपन ये वाली चीज यूज करेंगे कि हमेशा लेफ्ट वाला नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव। अब इसी को अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए।
देखो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो साइन कन्वेंशन तो बहुत आसान है, और ये हमको पहले से आता है, तो बस मजे हो गए। मतलब आज की क्लास में आपको पूरा समझ आ जाएगा कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो अपन इसकी बात करें, कॉनकेव मिरर आपके सामने बना हुआ है। इस कॉनकेव मिरर में अगर मैं आपसे ये बोलूं, आप मेरे को ये बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं पॉजिटिव में लिखूं या नेगेटिव में लिखूं, जिसको अपन कहते हैं कैपिटल आर। तो ध्यान देना, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड है लेफ्ट साइड है? बिल्कुल लेफ्ट साइड है। और अभी आपने कहा लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज कैसी रखनी है? नेगेटिव। वेरी गुड। तो ये अपने पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। दूसरा अपन इसकी बात करते हैं फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ मींस स्मॉल एफ। यहाँ पे आप अगर फोकल लेंथ को देखोगे, फोकल लेंथ भी कहाँ है अपने पास में? लेफ्ट साइड। ये भी कैसा आ जाएगा अपने पास में? नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो, अगर अपन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज यू। देखो आप अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखोगे, मिरर के सामने ही तो रखोगे, पीछे थोड़ा ना रखोगे। बिल्कुल, मिरर के सामने आपने ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपन किसको बोलते हैं कि मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूर है, तो वो हमेशा लेफ्ट साइड ही आएगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी अपन कैसा लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कैसा आ गया अपने पास में? नेगेटिव। अब अपने पास बात आती है कि कॉनकेव मिरर, आप लोगों ने सभी ने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा। कॉनकेव मिरर इमेज इधर भी बनाता है, मतलब सामने की तरफ भी बनाता है, और इमेज पीछे भी बनाता है। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी फॉर्म करता है और वर्चुअल भी। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो मिरर है ये इधर भी इमेज फॉर्म करेगा और उधर भी इमेज फॉर्म कर सकता है। मतलब अगर आप इमेज डिस्टेंस की बात करो, इमेज डिस्टेंस जिसको अपन बोलते हैं v, तो यहाँ पे देखो इमेज डिस्टेंस दो तरह के हो सकते हैं क्या? एक तो आपके पास अगर इमेज इधर बनी तो नेगेटिव और उधर बनी तो पॉजिटिव। तो आप ये कह सकते हो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है और साथ ही साथ पॉजिटिव भी हो सकता है। अब मैं आपको ये बोल दूं कि मेरे पास में इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इधर की तरफ है। अरे नेगेटिव है इसका मतलब हो गया ना मिरर के सामने की तरफ है। अगर मिरर के सामने की तरफ इमेज बन रही है तो अपन उसको क्या कहते हैं? रियल। बिल्कुल। तो आपके पास अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ गया किसी क्वेश्चन में, इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है? रियल बन रही है। बिल्कुल एक नेचर तो आपको इमेज का मालूम चल जाएगा, किससे? वी को देख के। और अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के पीछे। पीछे बनने वाली इमेज को अपन क्या कहते हैं? वर्चुअल। तो पॉजिटिव आ गया तो अपन क्या कह देंगे? इमेज कैसी है? वर्चुअल है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की हाइट पे। ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट जिसको अपन h बोलते हैं, और कुछ जगहों पर ये आपको HO भी लिखा हुआ आता है, अपन दोनों ही लिख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट हाइट जो है इसको जनरली h लिखते हैं या फिर क्या लिखते हैं? HO, दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखोगे, उसको सीधा रखोगे ऊपर की तरफ या उल्टा रखोगे? ऐसे उल्टा तो अपन नहीं रखते, जनरली सीधा ही रखते हैं। या फिर आप ये बताओ, जब आप नहा धो के एकदम अपना फेस वेस सही करके एकदम हेयर स्टाइल बनाने के लिए मेरे के सामने खड़े हो जाओगे, तो क्या आप ऐसे खड़े होगे कि मेरे हाथ नीचे हो पैर ऊपर हो? कोई नहीं होता। बिल्कुल। तो अब ऐसे में आपको इमेज ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखना है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? मिरर के सामने। तो आप हमेशा ऑब्जेक्ट को सीधा रखोगे। सीधा कैसे? ऐसे, मतलब उसका फेस कहाँ पर हो? ऊपर की तरफ हो। तो अब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो और ऊपर वाली सारी वैल्यूज कैसी होती है अपने पास में? पॉजिटिव। तो आपके पास ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा अपन कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अगला आता है अपने पास इमेज हाइट। इमेज हाइट जिसको अपन या तो बोलते हैं h डैश या फिर क्या बोलते हैं अपने पास? हाइट ऑफ इमेज hi। अब देखो, यहाँ पे आपके सामने कॉनकेव मिरर बना हुआ है
और अपने को ये मालूम है कॉनकेव मिरर इरेक्ट इमेज भी फॉर्म करता है और इन्वर्टेड इमेज भी फॉर्म करता है, मतलब सीधी भी बनाता है और उल्टी भी बनाता है। अगर सामने की तरफ बनती है तो हमेशा उल्टी बनती है, पीछे की तरफ वाली बनती है तो सीधी बनती है। तो आप ये कह सकते हो कि जो इमेज की हाइट है वो नीचे की तरफ भी आ सकती है और ऊपर की तरफ भी आ सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज की हाइट, इमेज ऊपर की तरफ बन रही है तो हाइट पॉजिटिव, नीचे की तरफ बन रही है तो हाइट नेगेटिव। तो आप इमेज की हाइट को ये कह सकते हो कि इमेज की जो हाइट है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि इमेज हाइट पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आने का मतलब ऊपर की तरफ, अभी अपने साइन कन्वेंशन में देखा था वही ग्राफ वाली बात कि ऊपर की तरफ आने वाला हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ आने वाला हमेशा नेगेटिव। तो अगर ऊपर की तरफ आ रही है मतलब सीधी बन रही है, सीधी बनने का मतलब अपन क्या समझते हैं इसमें, इरेक्ट है। कैसी है, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। और अगर इमेज की हाइट नीचे की तरफ आ जाए इसका मतलब क्या हो गया अपने लिए, इन्वर्टेड है, बिल्कुल, INVERTED, इन्वर्टेड। कि आपके पास इमेज की हाइट कहाँ आ गई, नीचे की तरफ, क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। तो ये जो पार्ट्स हैं ये तो अपने पास में हो गए साइन कन्वेंशन के, कि आपने साइन कन्वेंशन किया केव मिरर का। तो आप जो कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन करोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव, वी की वैल्यू प्लस या माइनस और एच की वैल्यू प्लस लेंगे, और एच डैश प्लस आया या माइनस आया वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो ऐसा साइन कन्वेंशन अपने को देखना है। अब इसके अलावा साइन कन्वेंशन में एक चीज और सीखेंगे अपन, वो अपने पास में है कि अपन मैग्निफिकेशन को देख के कैसे आइडिया लगाएं, है ना। तो एक बार के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, और फिर अपन एक इसको करने के बाद में अपन कॉन्वेक्स करते हैं और फिर कॉन्वेक्स के बाद में चलते हैं मैग्निफिकेशन पे। तो एक बार फटाफट सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। लिया सभी ने। अब देखो, ये तो बात हो गई अपने पास में कॉनकेव मिरर की। अब अपन बढ़ते हैं आगे कॉन्वेक्स मिरर पे। तो आगे देखो अपने पास में साइन कन्वेंशन अपन देख रहे हैं किसका, कॉन्वेक्स मिरर। कि कॉन्वेक्स मिरर में कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव लेनी है, कौन सी नेगेटिव। तो अब जब भी आप कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, मैंने आपको भी एक बात बताई, आपने को हमेशा एक चीज याद रखनी। क्या याद रखना है, कि हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब जिधर से लाइट आती है वो साइड कौन सी है, लेफ्ट। कौन सी है, लेफ्ट। मतलब चाहे आपके पास मिरर कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, आपको हमेशा उसका फेस, उसका फ्रंट, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ रखना है, लेफ्ट साइड। तो अपन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लेफ्ट साइड रखते हुए एक अपन क्या बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, बिल्कुल। ये जो अपन डैश करते हैं इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस, वेरी गुड। अपने पास यहाँ पे क्या बन गया इसका सेंटर, ये क्या बन गया इसका फोकल लेंथ। मतलब जिस साइड पॉलिश होती है उसके अपोजिट साइड वाला क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये बात तो समझ गए आप लोग, चलो बढ़िया। अब देखो ये अपन ने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ये कौन सा है अपने पास में, कॉन्वेक्स मिरर। अब आपसे मैं ये पूछूं कि कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर, आप नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव। अरे सर देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका सेंटर यहां पे अपन पोल मानते हैं, क्या इसका रेडियस राइट साइड है क्या, भाई रेडियस का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस। तो इस मिरर से तो राइट साइड ही है, मिरर से कैसा है, राइट साइड। और हमेशा राइट साइड वाला कैसा होता है, पॉजिटिव, वेरी गुड। तो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा आएगा, इसका पॉजिटिव आएगा। दूसरा अगला अपन बात करें फोकल लेंथ की, कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है इसकी फोकल लेंथ अपन बात करें, तो फोकल लेंथ भी क्या अपने पास में राइट साइड है क्या, बिल्कुल राइट साइड है। तो आप क्या लिखेंगे इस केस में, फोकल लेंथ स्मॉल एफ कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल यू। देखो आपने अभी कहा मिरर का फेस लेफ्ट साइड रखते हैं हमेशा, तो भैया ऑब्जेक्ट भी तो लेफ्ट साइड रखोगे तभी तो इमेज बनेगी। और ऑब्जेक्ट आपने लेफ्ट साइड कर दिया, मतलब मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किस साइड मेजर करोगे? लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड वाला कैसा आएगा? हमेशा नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा आ गया? नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस v। याद करो वो दिन जब हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस थे और दोनों ही केस में बनने वाली इमेज मिरर के पीछे थी। मिरर के पीछे का मतलब इधर नहीं होके इधर थी, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ थी तो v की वैल्यू कैसी आएगी कॉन्वेक्स में? पॉजिटिव, बिल्कुल। तो कॉन्वेक्स में हमेशा v की वैल्यू कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। अगली बात अपन करते हैं ऑब्जेक्ट हाइट की। ऑब्जेक्ट हाइट h या फिर HOB, बताया अभी HOB बोलते हैं ऑब्जेक्ट हाइट को। ऑब्जेक्ट तो हमेशा अपन सीधा ही रखेंगे, जैसा बताया शक्ल देखनी हो कांच में तो सीधे ही खड़े होते हैं, उल्टे नहीं होते। अगला अपने पास में आता है इमेज हाइट। h डैश कह दो या फिर HI कह दो। देखो यहां भी एक बात है, आपने ये बोला कि कॉन्वेक्स वाले केस के अंदर हमेशा इमेज इरेक्ट ही बनती है, इन्वर्टेड तो नहीं बनती। मतलब इसकी इमेज हाइट भी हमेशा कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। कॉन्वेक्स में नेगेटिव कभी नहीं आती, क्योंकि हमेशा कॉन्वेक्स मिरर इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म नहीं करता। ये बात सभी याद रखेंगे। अब देखो आपने अभी यहाँ पे बोला कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज कैसे बनेगी? वर्चुअल। और ये भी पॉजिटिव है, इमेज की हाइट भी मतलब ऊपर की तरफ है, तो क्या बनेगी? इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट। अच्छा एक बात और आपको याद रखनी है, मतलब हमेशा जितनी भी रियल इमेज होती है ना, जितनी भी रियल इमेज का मतलब कि वो इमेज जो मिरर के सामने ही बन जाए सारी इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज कैसी होती है? सारी इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज, मिरर के पीछे बनने वाली इमेज सारी कैसी होती है? इरेक्ट होती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि सर यहाँ पे अगर वर्चुअल आ गया तो वर्चुअल के साथ में इरेक्ट आना स्वाभाविक है, आएगा ही आएगा। और अगर रियल आ गया तो रियल के साथ में इन्वर्टेड तो आएगा ही आएगा। तो ये भी आप बोल सकते हो एक बार के लिए। तो ये अपने पास में हो गया साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स मिरर का। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन पढ़ते हैं आगे, फॉर्मूला की बात करेंगे कि मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन वाला कैसे करना है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लिया सबने, वेरी गुड। अब देखो ये तो अपने पास में हो गया साइन कन्वेंशन कि कब कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव लेनी है, कब कौन सी वैल्यूज नेगेटिव लेनी है। अब अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे कि आपके पास में मिरर फॉर्मूला की बात करें। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v, हाँ 1/u इज इक्वल टू 1/f। वेरी गुड, ये अपने पास में है मिरर फॉर्मूला। अगर अपन बात करें मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन देखो, मैग्निफिकेशन का मतलब ये कि आपकी जो बनने वाली इमेज है वो किस एक्सटेंट तक एनलार्ज हुई है या डिमिनिश हुई है या नहीं हुई, उसके बारे में अपने को आइडिया कौन देता है? मैग्निफिकेशन। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूं कि मिरर का मैग्निफिकेशन 2 है, मिरर का मैग्निफिकेशन 2 है, इसका मतलब ये हो गया द इमेज इज मैग्निफाइड बाय 2 टाइम्स, मतलब वो 2 गुना साइज में बड़ी बन गई। मैग्निफिकेशन अपने को ये बताता है कि इमेज एनलार्ज बनेगी, साइज में बड़ी बनेगी, डिमिनिश बनेगी या साइज में छोटी बोल दो आप, या फिर सेम साइज बनेगी।
तो मैग्निफिकेशन अपने को ये सब चीजें मालूम चलती है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सुनो। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला तो अपने पास में होता है -v/u, जिससे आप मैग्निफिकेशन मालूम कर सकते हो। एक और फॉर्मूला दूसरा h'/h। h' का मतलब हाइट ऑफ इमेज या इमेज हाइट, और h का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर आप बोल दो ऑब्जेक्ट हाइट। ये दो फॉर्मूला अपने पास मैग्निफिकेशन के हैं। अब देखो मैग्निफिकेशन में भी साइन भी आते हैं, उनको अपन देखो। आप एक बात याद रखना, अगर आपके पास में ये जो मैंने पहले बताया था कि h' पॉजिटिव नेगेटिव, v पॉजिटिव नेगेटिव, अगर इसका थोड़ा आइडिया ना लगे तो आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली v निकालो, u आपको पता है, m निकाल लो। अगर आपने m निकाल लिया किसी क्वेश्चन में, मैग्निफिकेशन आपने किसी क्वेश्चन का निकाल, तो आप मैग्निफिकेशन को देख कर भी ये आइडिया लगा सकते हो कि बनने वाली इमेज का नेचर कैसा है। बिल्कुल, मैग्निफिकेशन से अपन ये आइडिया लगा सकते हैं बनने वाली इमेज का नेचर कैसा है। कैसे मालूम चलेगा, सुनो। अभी आपने ये बोला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है h'/h, h'/h। वेरी गुड। सुनो, अगर मान लो मेरे पास में m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन वैल्यू नेगेटिव आ जाए, कैसी आ जाए, नेगेटिव, मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो गया, अब क्या होगा, देखो इस फॉर्मूले को एक बार ध्यान से देखो। क्या h कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट हाइट तो हमेशा पॉजिटिव रहती है। और m नेगेटिव कब आएगा, जब आपके पास h' नेगेटिव होगा तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा। भाई नीचे वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ऊपर वाली वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तो m की वैल्यू नेगेटिव आएगी, वरना नहीं आएगी। अगर m नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब h' कैसा हो गया, नेगेटिव। और h' नेगेटिव का मतलब इमेज कहाँ बन रही है, नीचे की तरफ। और अगर इमेज नीचे की तरफ बनी तो अपन इसको क्या लिख देंगे, इन्वर्टेड। बिल्कुल, कि आपके पास m की वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो आपने क्या कह दिया, इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। सिमिलरली अगर आपके पास m की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, मतलब h तो पॉजिटिव रहता ही रहता है हमेशा, और आपके पास h' भी कैसा आ गया, पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब इमेज भी ऊपर की तरफ और ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर रहता ही है, दोनों ही पॉजिटिव आ जाए, इसका मतलब इमेज बनने वाली कैसी है, इरेक्ट। ये जो प्रॉपर्टी अपन लिख रहे हैं, किसकी लिख रहे हैं, इमेज की। अब देखो अगला, आपके पास मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1, मतलब ये m की वैल्यू का मैग्नीट्यूड बड़ा आ जाए 1 से। कैसे आएगा, अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा हुआ और नीचे वाला नंबर छोटा हुआ तो ही वैल्यू ग्रेटर देन बना सकती है। भाई ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा वैल्यू आना कब होगा, जब आप बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तभी तो आएगी। तो इसका मतलब कि m अगर ग्रेटर देन 1 है तो h' बड़ा होगा किससे, h से। बिल्कुल, अगर m ग्रेटर देन 1 है, h' विल बी ग्रेटर देन h, तो पॉसिबल है, वरना नहीं है। और इस केस में अपन क्या बोलेंगे, इमेज कैसी है, एनलार्ज है। भाई अगर इमेज की हाइट बड़ी आ रही है, ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी आ रही है, मतलब इमेज एनलार्ज होगी, सीधी सिंपल सी बात है। अगर m का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 आ जाए, मतलब लेस देन 1 का मतलब ऊपर तो छोटा नंबर हो और नीचे बड़ा नंबर हो, तभी लेस देन 1 हो सकता है। मतलब h तो छोटा हो जाए और h' बड़ा, इसका कहने का मतलब है h तो बड़ा हो जाए और h' छोटा हो जाए। अब इमेज बनने वाली हाइट, मतलब इमेज की हाइट, बनने वाली इमेज की हाइट h' छोटी आ रही है और ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, बनने वाली इमेज छोटी है, मतलब बनने वाली इमेज कैसी है, डिमिनिस्ड। कैसी है, डिमिनिस्ड है। तीसरा केस, मैग्नीट्यूड m का इक्वल आ जाए 1 के,
1 के इक्वल, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। भाई ऊपर वाला नीचे वाला नंबर सेम है तो 1 ही आएगा आंसर। और अगर 1 आ जाए 1 वाले में आप कह सकते हो कि दोनों की हाइट कैसी है, सेम। और मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या हो गया, सेम साइज। देखो इस पार्ट पे जो लास्ट वाला केस मैंने आपको बताया, इस पार्ट पे शायद अपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन है एक्सरसाइज में कि मैग्निफिकेशन 1 है तब क्या होगा, मैग्निफिकेशन -1 या +1 है तब क्या होगा। तो मैग्निफिकेशन -1 हो जाए मिरर में, कैसा हो जाए, -1 मिरर में। तो देखो सिंपल सी बात है, माइनस का मतलब इमेज कैसी, इन्वर्टेड। 1 का मतलब कैसी, सेम साइज। तो आप कह सकते हो कि अगर मैग्निफिकेशन -1 है तो इमेज इन्वर्टेड है, सेम साइज है। और इन्वर्टेड इमेज कौन फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स नहीं करता। कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स तो बिल्कुल नहीं करता, क्यों, कॉन्वेक्स तो कैसी इमेज फॉर्म करता है, इरेक्ट। और इमेज कहाँ बनती है, पीछे। कौन करता है, कॉनकेव। तो मिरर का भी आपको आइडिया हो गया, वेरी गुड। कॉनकेव इमेज, कॉनकेव मिरर ने इमेज फॉर्म करी है, इन्वर्टेड इमेज है। और मैग्निफिकेशन 1 दिया हुआ है, इसका मतलब सेम साइज है। तो ये बात क्लियर हो सकती है इस पूरे कॉन्सेप्ट से। पहला साइन कन्वेंशन बहुत आसान, आपको सिर्फ ग्राफ याद रखना है। अगर किसी पर्सन को ये पता है ग्राफ के सेंटर से लेफ्ट वाला नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, ग्राफ याद रखना है। ग्राफ याद है, साइन कन्वेंशन हो गया। और ये दो फॉर्मूले याद है तो इनसे आप ये भी निकाल सकते हो। अगर इतनी चीज किसी बंदे को आ गई, इसका मतलब वो मिरर वाले क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेगा। एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से, फिर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। डन, वेरी गुड। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि अपन क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे अपने को करने चाहिए। देखो पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है, मैं बताता हूं करना कैसे है। देखो आप पहले क्वेश्चन पढ़ो। 4.5 सेंटीमीटर नीडल is placed 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। पहली चीज क्या देखनी, मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। बना लो, बनाने से बहुत आसानी होगी। ये मैंने बनाया कॉन्वेक्स मिरर, वेरी गुड। फोकल लेंथ सेंटर, आपको गिवन क्या क्या है, एक निडल 4.5 सेंटीमीटर हाइट है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी है कितनी, 4.5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। अरे भैया निडल को आपने मिरर के सामने रख दिया, अब मिरर के सामने निडल को रख दिया इमेज बनाने के लिए, तो कहाँ रखोगे, सामने ही तो रखोगे। सामने रखा मतलब u की वैल्यू आपको दी तो है 12 सेंटीमीटर, पर मिरर के सामने रखा है तो क्या लेंगे इसको अपन, नेगेटिव। मीन्स u की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई, -12 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो और क्या गिवन है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 15 सेंटीमीटर, वेरी गुड। फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 15। और मिरर कौन सा है, ओ उल्टा बना दिया मैंने, सॉरी, बाय मिस्टेक अपन ने क्या बना लिया गया, ये कॉनकेव बना लिया, उसने बोला कौन से के लिए है, कॉन्वेक्स के लिए है। देखो कॉन्वेक्स मिरर ये बनता है ना, सेंटर और फोकस, हाँ। तो H तो अपने पास पॉजिटिव रहेगा, U कैसा रहेगा, हमेशा सामने तो नेगेटिव। अब अपन बात करें फोकल लेंथ की, स्मॉल f, ध्यान देना फोकल लेंथ कैसी है, 15 सेंटीमीटर। मतलब ये कि आप इसको देखोगे कॉन्वेक्स मिरर को, तो लेफ्ट साइड में तो अपने पास में क्या होता है, नेगेटिव, राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव। तो मिरर अगर कॉन्वेक्स है, राइट साइड आ रहा है, राइट साइड आने का मतलब फोकल लेंथ अपन काय में लेंगे, प्लस में। फोकल लेंथ कितनी गिवन है अपने को, +15 सेंटीमीटर, वेरी गुड। अब देखो आगे, फोकल लेंथ अपने को मालूम चल गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपने को मालूम है, हाइट अपने को मालूम है। क्या पूछा है इसने, गिव द लोकेशन मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, मतलब लोकेशन का मतलब आपको v निकालना है, आपको मैग्निफिकेशन निकालना है। और अगर आपको v और मैग्निफिकेशन पता चल जाए तो आप क्या कर सकते हो, उस इमेज का नेचर भी मालूम कर सकते हो। कैसे करेंगे सुनो,
v निकालने के लिए सबसे पहले अप्लाई कर दो मिरर फॉर्मूला। क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v प्लस वैल्यू ऑफ u इज -12, कितने रखेंगे, -12। दिस इज 1/15, यस। 1/v विल बी इक्वल टू, माइनस में है उधर प्लस का, 1/15 प्लस 1/12। कितना आएगा एलसीएम, कितना आएगा एलसीएम, 60 आएगा। 15 4 जा 60 और 12 5 जा 60, वेरी गुड। 60 आया, 15 4 जा 60 और 12 5 जा 60। 1/v, 1/v will be equal to 9/60, v will be equal to 60/9 सेंटीमीटर। अब एक बात नोट करेंगे, v अपने पास में आया 60/9, इसका मतलब v की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब आप क्या बोलोगे, इमेज कैसी है, वर्चुअल। मतलब इमेज आपकी ऑब्जेक्ट की तरह इमेज कहाँ बन रही है, पीछे, तभी तो आएगा पॉजिटिव। कैसी है इमेज अपने पास में, वर्चुअल। अब देखो आगे, अपने पास में उसने पूछा है मैग्निफिकेशन निकाल लो। क्या होता है फॉर्मूला, -v/u माइनस 60/9, u कितना है अपने पास में, माइनस का 12 रख दो, कैंसिल होगा, ये 5 आ गया, प्लस 5/9 मैग्निफिकेशन। देखो आ गया, m की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज इरेक्ट है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को, नेचर मालूम चल रहा है। देखो अपने आप, m की वैल्यू 5/9 मतलब लेस देन 1, 0 पॉइंट कुछ ही आएगा। तो लेस देन 1 में आप क्या बोलते हो, डिमिनिस्ड। इरेक्ट है, वर्चुअल है और डिमिनिस्ड है। अगर आपको हाइट, अभी तो अपने को क्वेश्चन में हाइट पूछी नहीं है तो निकालने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर आपसे वो गलती से ये पूछ ले कि इमेज की हाइट क्या होगी, तो आप क्या कर सकते हो, अपने को मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला याद है, क्या, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है h' में h होता है। m आपने निकाल लिया, 5/9 आया, h' अपने को पता करना है इमेज की हाइट, और h तो अपने को पता है कितना है, 4.5 है, कोई दिक्कत नहीं है। h' निकालना है, क्या आ जाएगा यहाँ से, h', 5 × 4.5/9, ये 1 और ये 2 से कैंसिल हुआ, कितना आएगा, 5/2 h' और h' को आप बोल सकते हो 2.5 सेंटीमीटर। ये लो h' भी मैंने निकाल दिया, क्वेश्चन ने पूछा नहीं है, पर अगर आपको हाइट ऑफ इमेज पूछ ली जाए तो आप मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला h'/h करके इमेज की हाइट भी मालूम कर सकते हो। तो मैंने अपने पूरा क्वेश्चन किया। इस क्वेश्चन में नेचर मालूम चल गया आपको कैसे निकालना है, कैसे, वर्चुअल आ गया, इरेक्ट आ गया और डिमिनिश आ गया। दूसरा, आपने h'/h किया, m के इक्वल रखा, इससे अपने को हाइट मिल गई। क्या क्या मिल गया, देखो, इमेज की पोजीशन मिली, नहीं मिली, मिली। कैसे मिली, इमेज 60/9 सेंटीमीटर दूर है मिरर से और पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब इधर की तरफ है, मिल गई पोजीशन, कहाँ है, बिल्कुल। साथ ही साथ नेचर मिल गया, वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश है, नेचर भी मिल गया। और इसके अलावा क्या मिल गया अपने को, इमेज की हाइट भी मिल गई। तो ये अपने पास में सारी वैल्यूज अपन ने निकाल ली क्वेश्चन से। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मेथड का कैसे किया एक बार फटाफट से। डन, वेरी गुड। अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो एक बार क्वेश्चन रीड करो, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये पहले बोर्ड में भी आ चुका है पता है, और बहुत आसान है, सिर्फ कंफ्यूजिंग है। सिर्फ कैसा है, कंफ्यूजिंग। सुनो क्या कह रहा है, a student wants to project the image of a candle flame on a screen 60 centimeter in front of mirror by keeping the flame at
डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पूल। वेरी गुड। ये क्वेश्चन की 4 पार्ट है अपने पास, ए बी सी एंड डी। देखो ये बोला है कि मिरर से 15 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट किसी स्टूडेंट ने रखा, मतलब कैंडल फ्लेम रखी, और वो चाहता है कि उस फ्लेम की इमेज उस मिरर के सामने की तरफ 60 सेंटीमीटर पे स्क्रीन रखी हुई है उस पर बन जाए। अब एक बात याद रखना, जो इमेज आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर लो वो इमेज हमेशा रियल होती है। रियल इमेज, ओनली एंड ओनली रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। मतलब इसने हिंट दे दिया भैया, क्या है देखो सॉल्यूशन। अब बस जिसने सही से पढ़ा अभी साइन कन्वेंशन, उसके पास आंसर आ चुका है। रियल इमेज, दो मिरर थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। किसकी बात कर रहा है? स्क्रीन की। स्क्रीन का मतलब रियल इमेज, और रियल इमेज कौन बनाता है? सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर। पहले का आंसर मिल गया, ए पार्ट। मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। दूसरा उसने बोला फाइंड आउट मैग्निफिकेशन, बी पार्ट। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे -v/u। अब देखो ये भी हो गया, आप भूल गए कॉनकेव मिरर। मान लो ऑब्जेक्ट यहां पे 15 पे, इसने इमेज बनाई सामने की तरफ, ये रियल मतलब इन्वर्टेड होगी। यहां पे कितनी बनी? ये v कितना है? 60 पे। तो क्या आपके पास u की वैल्यू और v की वैल्यू दोनों नेगेटिव ही है? तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग u भी गिवन है माइनस का, सॉरी u भी गिवन है अपने को माइनस का 15 सेंटीमीटर, v भी गिवन है माइनस का 60 सेंटीमीटर। पूछा मैग्निफिकेशन है, बस हो गया काम, वैल्यू रख दो। m माइनस का v मतलब 60, u मतलब माइनस का 15, माइनस माइनस कैंसिल, 15 4 जा 60, दैट इज -4। m की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? -4। बिल्कुल। आप बताओ, माइनस में m आ रहा है मतलब इमेज इन्वर्टेड, 4 आ रहा है मतलब इमेज एनलार्ज। वेरी गुड, ये हो गया अपने पास b। सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज? अरे वो तो हो गया ना। देखो ये 15 और ये 60, आपसे उसने क्या पूछ लिया कि ये वाली डिस्टेंस बताओ। तो 60 में से 15 माइनस कर दो भाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 60 है और ये डिस्टेंस कितना है? 15 है, और ये चाहिए मुझे। तो 60 में से 15 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 60 में से 10 हटाए, 50 और 5 और हटाए, 45 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे सी पार्ट में 60 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 45 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया अपने पास? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया? रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम बनाना है। आप एक बात बताओ, इमेज एनलार्ज बन रही है, एनलार्ज इमेज कब बनती है? वो भी इन्वर्टेड कॉनकेव केस में। फोकस पे नहीं, इनफाइनाइट पहुंच जाएगी। फोकस से आगे जाओगे तो मिरर के पीछे पहुंच जाएगी, पीछे भी नहीं बनानी, सामने बनानी है। मतलब फोकस और सेंटर के बीच में। कहां बनती है? फोकस और सेंटर के बीच में। वेरी गुड। तो ये जो लास्ट वाला अपने पास क्वेश्चन है, इसमें आप ये कह सकते हो कि इस केस में इमेज कहां बनेगी? फोकस और सेंटर के बीच में। अगर आप ये वाला रे डायग्राम बनाते हो कि फोकस और सेंटर के बीच में इमेज है, तो क्या बन जाएगा अपने पास? इस वाले केस का रे डायग्राम बन जाएगा। वेरी गुड। एक बार फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। डन। अब देखो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन एक बार।
ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट, प्लेस डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 12, पोजीशन, साइज, नेचर। अरे ये तो आप लोग कर ही सकते हो ना, आसान हो गया। जैसे अपन ने अभी पहला क्वेश्चन किया था कॉन्वेक्स वाला, वैसे ही ये कॉनकेव के लिए है। क्या क्या डाटा गिवन है वो मैं आपको लिख देता हूँ, ट्राई आप लोग करेंगे। देखो एक बार, आपको h गिवन है 4 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर मतलब u भी आपको गिवन है। u कॉनकेव मिरर में कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे 6 सेंटीमीटर। अरे ये लेंगे ना ऐसे कॉनकेव में, यहाँ पे पोल, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर, इधर ही बनाओगे तो u नेगेटिव होगा। रही बात फोकल लेंथ की, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ये बताओ नेगेटिव या पॉजिटिव। कॉनकेव है भैया, कॉनकेव मतलब लेफ्ट, ये भी कैसा होगा, नेगेटिव। v निकालना है, m निकालना है, h डैश निकालना है, और तीनों निकालने के बाद में पाओगे नेचर कैसा है, कहाँ बन रही है, कैसी बन रही है, सब मालूम चलेगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद और अगले में क्या दिया है अपने को, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर सो दैट द इमेज इज 3 टाइम्स। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा आपको कंफ्यूज करने वाला है, समझना। पहले सिंपल सी बात है, मेन पार्ट पकड़ लेते हैं अपन क्वेश्चन का। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया है। फोकल लेंथ कॉनकेव में कैसा होता है, चलो ये बताओ, कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव। फिर बोला है इमेज इज 3 टाइम्स, मतलब इमेज जो बनी वो 3 गुना बन गई ऑब्जेक्ट की हाइट से। इसका मतलब मैग्निफिकेशन गिवन है 3। अब बात ये आती है सर मैग्निफिकेशन नेगेटिव लें या पॉजिटिव लें। तो देखो जनरल केस में कॉन्वेक्स हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स हमेशा इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। कॉनकेव हमेशा इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, इन्वर्टेड, कॉनकेव उल्टी इमेज बनाता है, इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स सीधी इमेज बनाता है, इरेक्ट। अब कॉनकेव उल्टी बना रहा है तो उल्टी में मैग्निफिकेशन क्या आएगा अपने पास, नेगेटिव। वेरी गुड। अपने को पता करना है कि u कितना है, क्या मालूम करना है, u। ये 3 अपने पास में डाटा अपने को गिवन है। अब देखो अपने को पता है वैल्यू ऑफ m इज -v अपॉन u होता है। m की वैल्यू -3 गिवन है, -v अपॉन u होता है, माइनस माइनस कैंसल, v की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 3u। बस इतना सा ही काम है, इसके बाद तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे हुआ सुनो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। v की वैल्यू आपने अभी निकाली, कितना है 3u, 1 अपॉन 3u प्लस 1 अपॉन u, 1 अपॉन माइनस का 30, कितना आएगा एलसीएम इसका, एलसीएम कितना आएगा 3u। यहाँ क्या बनेगा 1, यहाँ क्या बनेगा u से u कैंसिल 3, इक्वल टू -1/30, 4 अपॉन में 3u इज इक्वल टू -1/30। ये 4 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का 3u इक्वल टू 4 3 12, 120, u विल बी इक्वल टू 120 अपॉन -3, कितना आएगा भैया u, u इज इक्वल टू 3 से कैंसिल करेंगे, 3 4 12, माइनस का 40 सेंटीमीटर। क्या आ गया कि आप अगर मैग्निफिकेशन 3 टाइम करोगे किसी भी इमेज का, तो आपको ऑब्जेक्ट कहां पे रखना पड़ेगा, 40 सेंटीमीटर पे रखना पड़ेगा, तब जाके 3 गुना बनेगी। 3 गुना कब बनेगी, जब आप 40 सेंटीमीटर पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दोगे।
तो आप लास्ट में लिख सकते हो ऑब्जेक्ट शुड बी placed at distance 40 centimeter in front of mirror to get the image which is 3 times magnified। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। वेरी गुड। अब देखो अगला क्वेश्चन एक बार और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन अगला क्या लिखा है? फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। अच्छा तो वही आ गया क्या पहले वाला ही? अच्छा हाँ। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम एनलार्ज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। देखो पहले वाला क्वेश्चन था, इसका ही अपोजिट कर दिया उसने। आप पहले वाले में फोकल लेंथ दिया था, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी थी, और इसमें आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है, फोकल लेंथ आपको निकालनी है। वापस मिरर कौन सा है? वही है कॉनकेव। तो आपस वही 3 टाइम है, तो m की वैल्यू क्या लेंगे? -3। u आपको गिवन है माइनस का 10 सेंटीमीटर, और आपको f निकालना है। इसको भी आप कर लेंगे इजीली। पहले आप क्या करेंगे? m इक्वल टू -v/u, m -3 है, -v/u, माइनस माइनस कैंसल, v इज इक्वल टू 3u, और यहां से आपके पास v कितना आ जाएगा? 3u का मतलब क्या हो गया? 3u का मतलब क्या हो गया? ये अगर -10 है तो कितना आएगा? ये माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गया v। बस फिर क्या था? हो गया सॉल्व। ये तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये माइनस का 30, ये माइनस का 10 है, 1/f। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम? एलसीएम आ जाएगा अपने पास 30 आ जाएगा। कितना आएगा? -1 -3 1/f -4/30 1/f। f कितना आ जाएगा? माइनस का 30/4 सेंटीमीटर। हो गया सॉल्व ये भी। बस आपको ये देखना है मिरर कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग मैग्निफिकेशन कौन सा है। इतना काम करने के बाद में आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी बात, जैसा कि क्लास स्टार्टिंग में मैंने कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको मिरर के क्वेश्चन करने हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में आपको पता होना चाहिए क्या चीज नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, क्या चीज पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव। ये सब बातें, मैग्निफिकेशन मालूम होना चाहिए कि नेगेटिव करना कब है, पॉजिटिव करना कब है। ये सब बातें आपको पता है। तो इस तरह के जो अपने क्वेश्चन करें, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं बोर्ड में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सर ने यूं ही करवा दिए। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जो आपके सीबीएसई बोर्ड में पहले आ चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको मालूम चली गया आपने को क्या यूज करना है। तो ये इस तरह के ही क्वेश्चन आपके मिरर फॉर्मूला से अपने पास में बनते हैं, मिरर फॉर्मूला के और मैग्निफिकेशन के। तो आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। हाँ, अगली क्लास में जैसे अभी अपन ने मिरर लिया पूरा कि कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स हो गया और क्वेश्चन हो गया, साइन कन्वेंशन और क्वेश्चन, ऐसे ही अगली क्लास में अपन कोशिश करेंगे कि अपन कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस से क्वेश्चन कवर कर लें। पर हाँ, उसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा आती है, पावर। उसको भी अपन नहीं छोड़ेंगे, उसको भी अपन साथ में कवर कर चलेंगे। मतलब अगली क्लास में या फिर 2 क्लास और मान लो आप, इसमें आपको ऐसा हो जाएगा कि लाइट वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल कैसा भी आ जाए सर, हम तो करके ही मानेंगे। तो यही बात है। आप आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अगली क्लास में अपन लेंस पढ़ेंगे। थैंक यू।